हाय फ्रेंड्स, संस्कृत शाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मदलानी। आज हम रुचिरा प्रथम भाग तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 का अभ्यास देखते हैं। तो जल्दी से पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे तथा इस पाठ का पूरा सॉल्यूशन इजीली कैसे करते हैं वह जानिए। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 का अभ्यास शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यह पाठ है वह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में है, जैसे खनित्रम, विश्राम गृहम, करवस्त्रम आदि। तो इसका अभ्यास करने के लिए हमें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के सारे ही रूप याद होने चाहिए। तो पहले यह सारे रूप देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सबसे पहले सर्वनाम के रूप देखते हैं। सर्वनाम में के लिए अगर वस्तु पास में है तो एतत्, एते और एतानी ऐसे रूप चलेगा, अर्थात एक वचन में एतत् लगेगा, द्विवचन में एते लगेगा और बहुवचन में एतानी लगेगा। वैसे ही अगर वस्तु दूर है तो तत्, ते और तानी लगेगा। अगर संज्ञा शब्द का यूज करना है, जैसे फल है तो फलम, फले, फलानी होगा। और अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो किम के कानी होगा। अब आपको यहाँ पर एक खास चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किम है, कम नहीं है, और की छोटी मात्रा है। वैसे ही एतानी, तानी, फलानी, कानी सब में जो नी है उसकी मात्रा भी छोटी है। संस्कृत भाषा में मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना शब्द का अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज ध्यान रखिए। फिर से एक बार, एतत्, एते, एतानी, तत्, ते, तानी, फलम, फले, फलानी और किम, के, कानी, इस तरह से सारे ही रूप चलेंगे। अब आगे हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1 क, उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। तो आइए साथ में उच्चारण करते हैं और इसका मीनिंग भी देखते हैं। फलम अर्थात फ्रूट, द्वारम अर्थात गेट, सूत्रम अर्थात थ्रेड, गृहम अर्थात होम, विमानम अर्थात एरोप्लेन, छत्रम अर्थात अम्ब्रेला, पात्रम अर्थात वेसल, कमलम अर्थात लोटस, भवनम अर्थात बिल्डिंग, पुष्पम अर्थात फ्लावर, पुस्तकम अर्थात बुक और जलम अर्थात वाटर। तो अब यहाँ पर गृहम का अर्थ होता है होम, यानी कि घर, हमारा जो घर रहता है वो। और घर के अलावा कोई भी बिल्डिंग हो तो उसके भवनम कहते हैं। जैसे विद्यालय का बिल्डिंग हो, यानी कि स्कूल का बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो तो उसको हम भवनम कहेंगे। तो आप ऐसे शब्दों को जरूर याद कर लीजिए ताकि संस्कृत आप इजीली और फटाफट से सीख पाए। प्रश्न 1 ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, अर्थात चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। नीचे 3 पिक्चर दिए हुए हैं, जिसमें पहला है पत्र का, अर्थात लीव्स दिख रहा है तो उसको हम संस्कृत में कहेंगे पत्रम। दूसरा है वो टेडी बियर जो एक खिलौना है, उसको हम संस्कृत में कहेंगे क्रीडनकम। फिर कोकोनट है तो उसको हम संस्कृत में कहेंगे नारिकेलम। बाद में और 3 पिक्चर है, जिसमें पहला पिक्चर किसका दिख रहा है आपको? हाँ, ये कंप्यूटर है, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे संगणकम। बाद में जो पिक्चर है वो खिड़की है, जिसे हम कहेंगे वातायनम, अर्थात जहां से वायु की आवन जावन होती है वह। उसके बाद कुछ स्टेयर्स दिख रहे हैं, जिसे हम कहेंगे सोपानम। नीचे और 3 पिक्चर है, जिसमें पहला पिक्चर है वो बाग का है, गार्डन का है, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे उद्यानम। इसके बाद स्पेक्स दिख रहे हैं, जिसे संस्कृत में कहेंगे उपनेत्रम, अर्थात नेत्र और उपनेत्र। उप है वह इसका सफिक्स लगा हुआ है, नेत्र है वो आइस को कहते हैं, उपनेत्र अर्थात आइस के आगे जो रहता है वो, यानी कि स्पेक्स। चश्मा जिसे हम कहते हैं, ऐनक जिसे कहते हैं, उसे संस्कृत में उपनेत्रम कहते हैं। इसके बाद है कंगी, कोम्ब, जिसे हम कंकतम कहते हैं। प्रश्न 2 क, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत,
यहाँ पर हमें वर्णों का संयोजन करना है, अर्थात वर्णों को जोड़ना है और फिर बाद में कोष्टक में लिखना है। नीचे सारे वर्ण दिए हुए हैं। पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पहले हम देख लेते हैं, जिसमें प प्लस अ का प हुआ है, फिर र आधा है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, उसके बाद ण और अ है, तो र आधा आएगा और अण पूरा आएगा, तो पर्ण। और लास्ट में म जो हलंत वाला है, तो हलंत वाला म लगा है। इस तरह पर्णम बना है। अब नीचे करते हैं दूसरे का। पहला है ख प्लस अ, जिसका होगा ख, फिर है न प्लस ई, जिसका होगा नी, छोटी मात्रा, उसके बाद त प्लस र प्लस अ यानी त्र, और अंत में म, तो पूरा शब्द बनेगा खनित्रम। उसके बाद है प प्लस उ यानी कि पु, फिर र प्लस आ रा, ण प्लस आ णा, और न प्लस ई नी, तो पूरा शब्द क्या बना? पुराणानी। इसके बाद प प्लस ओ का हुआ पो, श प्लस अ का होगा श, क प्लस आ का होगा का, और ण प्लस ई का होगा णी, तो पूरा शब्द बना पोषकाणी। अब यहाँ पे ई है वो छोटी ई है, इसीलिए ण को छोटी मात्रा लगी। यहाँ पर म हलंत वाला है, तो यहाँ पर म हलंत वाला आया। ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। लास्ट में है क प्लस अ, जिसका होगा क, बाद में अंग, जिसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो अंग ऐसे ही लिखेंगे। फिर है क प्लस अ, फिर से क, त प्लस अ त, और म हलंत वाला, तो पूरा शब्द क्या बना? का अंग क त म, अर्थात कंकतम। तो इस तरह से आपको वर्णों का संयोजन करना है। मैंने अलग से भी वर्ण संयोजन का वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे देख सकते हो। प्रश्न 2 ख, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। यहाँ पे हमें वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है व्यजनम, जिसमें किया हुआ है पहले व है वो आधा है और य है, तो व के बाद कोई स्वर नहीं आएगा, य प्लस अ होगा, फिर ज है उसका झ प्लस अ, फिर न है जिसका होगा न प्लस अ, और अंत में हलंत वाला म, तो हलंत वाला म। इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब बाकी नीचे का हम देखते हैं। पहला शब्द है पुस्तकम, तो पु का पहले हम क्या करेंगे? छोटी मात्रा है, तो प प्लस छोटा उ, फिर स आधा है तो हलंत वाला स, उसके बाद त है जिसका होगा त प्लस अ, फिर क जिसका होगा क प्लस अ, और अंत में हलंत वाला म, तो अंत में लगेगा हलंत वाला म। तो इस तरह से हम बाकी सारे शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करते हैं। दूसरा है भीतिकम, भी जिसका होगा भ प्लस ई, छोटी ई, फिर है ती, इसमें भी त प्लस छोटी ई, फिर है क, तो जिसका होगा क प्लस अ, और अंत में हलंत वाला म। इसके बाद है नूतनानी। अब देखो यहाँ पे पहला जो वर्ण है वो नु है, जिसमें बड़ी मात्रा है, तो इसमें भी बड़ा उ आएगा, न प्लस बड़ा उ। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी है, जहाँ पे छोटी मात्रा होगी वहां पे छोटा वर्ण आएगा, स्वर आएगा, और जहाँ पे बड़ी मात्रा होगी वहां पर बड़ा स्वर आएगा। फिर है त, जिसका होगा त प्लस अ, उसके बाद ना, जिसका होगा न प्लस आ, और अंत में नी, जिसका होगा न प्लस ई। कौन सी ई? हाँ, छोटी ई, क्योंकि यहाँ पर नी को छोटी मात्रा है। नेक्स्ट वातायनम, जिसमें पहला शब्द वर्ण है वा, जिसका होगा व प्लस आ, फिर ता, जिसका होगा त प्लस आ, फिर य, जिसका होगा य प्लस अ, फिर है न, जिसका होगा न प्लस अ,
और अंत में हलंत वाला म, तो हलंत वाला म लगेगा। अब आपको यहाँ पर एक और चीज जो ध्यान रखनी है वह यह है कि सारे जो व्यंजन है इसको हम जब अलग करेंगे तब हलंत वाले लिखने हैं। सब में हलंत होना जरूरी है। अगर हलंत नहीं होगा तो आपका ये जो वर्ण विच्छेद है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद है उपनेत्रम। अब देखो यहाँ पर उ है वो स्वर है, तो सीधा स्वर ही आएगा उ। फिर प का होगा प प्लस अ, प हलंत वाला और अ। फिर ने का होगा न प्लस ए। फिर त्र का क्या होगा, करेक्ट, त प्लस र प्लस अ, और अंत में म हलंत वाला। तो इस तरह से उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद होगा। प्रश्न 3, चित्राणी दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। नीचे पिक्चर दिए हुए हैं। सबसे पहला पिक्चर है वह मैंगो का है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं आम्रम। दूसरा है लीफ, जिसे हम कहेंगे पत्रम। बाद में है फेन, जिसको कहते हैं व्यजनम। उसके बाद है रुमाल, हैंडकरचीफ, जिसे हम कहेंगे करवस्त्रम। इसके बाद धागा दिख रहा है, जिसे कहते हैं सूत्रम। और अंत में अम्ब्रेला है, छाता है, जिसको कहते हैं छत्रम। ये सारे ही शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। सारे ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं न तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये सारे शब्द नपुंसकलिंग है। आप ये सारे शब्दों को याद कर लो कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, ताकि आपको संस्कृत सीखने में इजी होगा। प्रश्न 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, अर्थात चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। नीचे पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें पहला है किम पतति, अर्थात किम का मतलब होता है क्या, और पतति अर्थात गिर रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक चीज गिर रही है। तो वो चीज क्या है, ये वाली चीज है। तो जिस यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये आम का फल गिर रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे आम गिर रहा है। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, और ये जो पतति है वो एज इट इज आएगा। तो आंसर आएगा आम्रम पतति। फिर दूसरा पिक्चर है जिसमें दो मोर है, वो डांस कर रहे ऐसा दिख रहा है। और क्वेश्चन किया है मयूरव अर्थात पिकॉक, और किम अर्थात क्या, और कुरुतः अर्थात कर रहे हैं। तो ये डांस कर रहे हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे मयूरव कुरुतः। तो आएगा किम की जगह हमें लिखना है डांस का संस्कृत वर्ड जो है नृत्य करना। तो आंसर होगा मयूरव नृत्यतः। अब देखो यहाँ पर दो है मयूर, इसीलिए यहाँ पर मयूर को द्विवचन का रूप लगा है और मयूरव हुआ है। तो गुरुतः की जगह जो हम वर्ड लिखेंगे नृत्यतः, उसको भी द्विवचन का ही रूप लगेगा। इसलिए नृत्यति नहीं हुआ है, नृत्यतः हुआ है, क्योंकि नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बना है। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए हम नृत्यतः लिखेंगे। तो आपको ऐसे जब आंसर लिखना है तब ये ध्यान रखना है किम पतति, यहाँ पर जो पहला है उसमें किम पतति अर्थात संज्ञा शब्द लिखना है तो आम्रम पतति। लेकिन दूसरे में किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, ये क्रियापद है। तो क्रियापद लिखना है नृत्यतः। यहाँ पर हमें ऐसे नहीं लिखना है कि मयूरो नृत्यतः कुरुतः, ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ मयूरो नृत्यतः। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द। संज्ञा शब्द में पूरा शब्द के साथ क्रिया ऐसे ही आएगी। जब क्रिया शब्द लिखना है तब गुरुतः जैसे वर्ड निकल जाएंगे। बाद में है एते के स्तः। पिक्चर में देखो ये क्या है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एते क्रीडनके स्तः, यह खिलौने हैं। तो दो है, द्विवचन का रूप है, इसीलिए क्रीडनके शब्द आया के की जगह, क्योंकि ये कर्म है, संज्ञा शब्द नहीं है। एते का एते आया, के की जगह क्रीडनकम आया और स्त का स्तः आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है कि आप देखोगे तो जो
बुक में दिए हुए शब्द है वो सब में क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये थोड़ा गलत है पिक्चर में, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तब हम क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हम बता रहे हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है। तो पूर्ण विराम के लिए ये एक दंडी आती है। ये दंडी करना बिल्कुल ही ना भूलिए। अगर भूल गए आप तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए। नीचे और दो चित्र है जिसमें पहले के लिए क्वेश्चन किया गया है, बालिकाः किम कुर्वन्ति, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बालिकाः अर्थात लड़कियां, किम अर्थात क्या, और कुर्वन्ति अर्थात कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्रिया दिखानी है, तो हम किम कुर्वन्ति की जगह आंसर लिखेंगे, और बालिका है वह बहुवचन का रूप है, तो आंसर में भी हम बहुवचन का रूप ही यूज करेंगे। तो ये पढ़ रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पठन्ति। तो बालिकाः पठन्ति, ये इसका आंसर आएगा। पठन्ति है वह बहुवचन का रूप है, पठति पठतः पठन्ति, तो यहाँ पर पठन्ति आएगा। अगर आप इसको और अलग तरीके से लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आप पुस्तकानि ऐड कर सकते हो। तो दूसरी तरह से ऐसे भी आएगा आंसर कि बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति। अब पुस्तकानि ये भी बहुवचन का ही रूप है। आगे है कानि विकसन्ति, अर्थात कानि अर्थात किसका, और विकास हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो फ्लावर्स है, फ्लावर्स को हम कहते हैं पुष्प। अब यहाँ पर ये संज्ञा शब्द हमें लिखना है, तो विकसन्ति तो ऐसे ही पूरा शब्द आएगा, वो नहीं कटेगा, और कानि की जगह आएगा पुष्पाणि। तो आंसर आएगा पुष्पाणि विकसन्ति, और अंत में फुल स्टॉप तो लगेगा ही। आगे देखते हैं प्रश्न 5, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत। अब वहां पर आपको वाक्य की रचना करनी है। कैसे करनी है, जो निर्देश दिया है उस हिसाब से। नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम पहला देखते हैं। पहला है एतत् पतति। अब इसको हमें बहुवचन में करना है, तो पहले हम एतत् जो है उसका बहुवचन का रूप करेंगे, तो होगा एतत् एते एतानि, अर्थात एतानि। और जो पतति है उसका होगा तीतः अन्ति, तो पतन्ति। अब इस तरह से हम दूसरा देखते हैं एते पर्णस्तः। अब इसको हमें बहुवचन में करना है, तो सबसे पहले एते का बहुवचन का रूप क्या होगा, एतानि, और पर्ण का होगा पर्णानि, और स्त ऐसे ही आएगा, तो बनेगा एतानि पर्णानि सन्ति। इसके बाद है मयूरः नृत्यति। इसको भी हमें बहुवचन में करना है, तो मयूरः इसका बहुवचन का रूप होगा मयूरः मयूरौ मयूराः, और नृत्यति का होगा नृत्यन्ति। तो आंसर आएगा मयूराः नृत्यन्ति। बाद में है एतानि यानानि। इसको हमें द्विवचन में करना है। अब ये जो एतानि शब्द है वह बहुवचन का रूप है, और यानानि भी बहुवचन का रूप है, तो हमें इसको द्विवचन में करना है। एतः एते एतानि, तो एते आएगा, और यानम याने यानानि, तो याने आएगा। आंसर आएगा एते याने। इसके बाद है छात्रे लिखतः। इसको हमें बहुवचन में करना है, ये द्विवचन का रूप है, तो छात्रे का बहुवचन होगा छात्राणि, और लिखतः का बहुवचन का रूप होगा लिखन्ति। तो आंसर बनेगा छात्राः लिखन्ति। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एतः एते एताः जो पुल्लिंग में होता है वैसे नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि होता है, और जो क्रिया शब्द है उसमें अंत में ति तः अन्ति लगता है। अंत में है नारिकेलम पतति। इसको हमें द्विवचन में करना है, यह एक वचन का रूप है, तो नारिकेलम का द्विवचन का रूप होगा नारिकेले, और पतति का होगा पततः पततः, तो पूरा शब्द बनेगा नारिकेले पततः। तो इस तरह से आपको जो निर्देश दिया हुआ है उस तरह से वाक्य की रचना करनी है। इसके लिए आपको रूप याद करना जरूरी है, तो फटाफट से रूप याद कर लीजिए।
एतत् एते एतानि और ती तह अंति, इतना आप याद रखोगे तो इजीली आपको एक वचन से द्विवचन और द्विवचन से बहुवचन या फिर एक वचन से बहुवचन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात उचित पदों का मिलान करके वाक्य बनाइए। 2 कोष्टक दिए गए हैं। पहले कोष्टक में कोकिले, पवनः, पुष्पम, खगः, मयूराः और सिंहाः ये शब्द दिए हैं, और दूसरी तरफ विकसन्ति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति और कुजतः ये शब्द दिया हुआ है। अब जो इसमें सबसे पहला है कोकिले, ये द्विवचन का रूप है। कोकिले क्या कर रहे हैं, तो इसमें से आप देखोगे तो जो द्विवचन का रूप होगा वही आएगा, और इसके अलावा कोकिला कुंजन करती है तो कुजतः ये एक ही द्विवचन का रूप है, तो इसको हम जोड़ेंगे। इसके बाद है पवनः, ये एक वचन का रूप है, तो एक वचन के रूप में यहाँ पर विकसति और उत्पतति 2 है। और तीसरा कौन सा है, वहति, ये भी एक वचन का रूप है। तो पवन के साथ जो बेस्ट बैठता है वो वहति, यानी पवन, पवन है, वायु है, वो बह रहा है, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। फिर है पुष्पम, ये भी एक वचन का रूप है, तो पुष्पम क्या करते हैं, विकसति, तो इसके साथ इसको हम जोड़ेंगे। इसके बाद है खगः, ये भी एक वचन का रूप है, तो एक वचन का जो बाकी रह गया वो क्या है, उत्पतति, यानी कि उड़ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, खगः उत्पतति। बाद में है मयूराः, ये बहुवचन का रूप है, और सिंहाः ये बहुवचन के रूप है। और यहाँ पर जो हमें बाकी बचे हैं वह है नृत्यन्ति और गर्जन्ति। तो मयूराः क्या करते हैं, गर्जना करते हैं या नृत्य करते हैं, तो मयूरा नृत्य करते हैं, इसीलिए मयूराः नृत्यन्ति और सिंहाः गर्जन्ति। इस तरह से हमें उचित पद का संयोजन करना है और वाक्य की रचना करनी है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।